हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोना एंड परी ब्लॉग्स। तो गाइज़, यहाँ पे नहाने की रस्म होने के बाद भैया को तैयार किया जा रहा था, क्योंकि भैया को बनाया जा रहा है आज दूल्हे राजा। और यहाँ पर जो जीजा जी हैं और मेरे हस्बैंड हैं, ये दोनों मिलकर भैया को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, भैया को जो कपड़े वगैरह सारे पहना दिए गए थे। उसके बाद यहाँ पर माला वगैरह और ये जो हाथ में बांध रही धागा वगैरह, ये सब पहनाया जाएगा और शूज़ वगैरह भी नए भी पहनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए भैया को तैयार करेंगे। और जो ये रस्म होती है, ये रस्म जो है हमारे यहाँ पर जीजा जी लोगों के हाथों से होती है। और मेरी जो भाभी वगैरह थी वो भी सब यहाँ पर थी, और दीदी वगैरह भी सब लोग शामिल थे। और मंडप के नीचे की जो रस्म है वो कंप्लीट यहाँ पर होने वाली थी और हो रही थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था हम लोगों को गाइस। हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि गाइस हमारे यहाँ आने वाली थी नई भाभी। तो इस खुशी में हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थे। और मेरे जो हस्बैंड है उन्हें काफ़ी गर्मी लग रही थी। तो गाइज़, ये गर्मी की शादी थी। और मेरे भाई की जो शादी थी वो गर्मी के दिनों में ही इसकी डेट निकली, क्योंकि ठंड में इसकी कोई डेट ही नहीं निकल रही थी। तो गाइज़, हमने जो शादी रखी थी वो गर्मी में ही थी, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा गर्मी का सीज़न था और बहुत धूप पड़ रही थी। तो बस यहाँ पर जो शादी के जो कार्यक्रम वगैरह है, मंडप के नीचे जो दूल्हे को तैयार किया जाता है वो सब यहाँ पर हो रहे थे। और तो इस तरह से यहाँ पर जो मेरी दूसरी बहन थी वो पूजा पाठ की तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि पूजा पाठ का जो सामान है वो भी लेके जाया जाता है। तो यहाँ पर भैया भी हमारे तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर आ गया है अब मेरा, और यहाँ पर देखिए आ गए हैं मेरे मनु भैया, यानी दीदी के जो बेटे हैं वो भी आ गए हैं। और वो भी मिलके, और वो और जीजा जी मेरे हस्बैंड ने सब मिलकर भैया को तैयार करेंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये मंडप के नीचे की जो रस्में हैं वो सारी हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बस इसके बाद निकलेगी बारात, और बारात के पहले एक रस्म होगी, वो भी कंप्लीट अभी होगी। तो यहाँ पर जो एक धागे की रस्म है वो भी होने वाली है। जो नाउन वगैरह थी वो काफ़ी सारी जो रस्में होती हैं उनकी सारी तैयारियाँ उन्होंने भी कर रखी थी। तो इस तरह से यहाँ पर मंडप के नीचे दूल्हे को तैयार किया गया। और तैयार करने के बाद यहाँ पर एक धागे की रस्म होती है, जिसमें कि कोई कपड़ा या फिर टॉवल वगैरह पकड़कर चारों तरफ से धागे को घुमाया जाता है। और वो धागा टूटना नहीं चाहिए, इस तरह से घुमाया जाता है, क्योंकि उस धागे का जो यूज़ है वो हाथ में बांधने का यूज़ में आता है। और जब भाभी आती है नई, और नई भाभी उस धागे को अपने एक हाथों से खोलती है, तो ये रस्म भी होती है। तो काफ़ी सारी रस्में होती है शादी में, तो ये भी एक तरह की रस्म है। तो गाइज़, क्या आपके यहाँ ऐसी रस्म होती है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और यहाँ पे रखा हुआ है मोर, तो बिना मोर के हमारे यहाँ शादी नहीं होती है। ये मोर जो है लड़के की माँ पहनती है। तो यहाँ पर जो लड़के की माँ का जो रस्म है वो मेरी बहन ने किया था, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं कर सकती थी ये रस्म, तो मेरी बहन यहाँ पर ये मोर पहनेंगी। तो इस तरह से यहाँ तिलक वगैरह कर दिया था मेरी बहन ने, और पूजा पाठ की तैयारी हो गई थी। और इसके साथ साथ अब यहाँ पर धागा जो लपेटने की रस्म है वो भी होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, जो धागे की रस्म है उसके लिए सब लोग पकड़ लेंगे टावल, और टावल के चारों तरफ धागा को लपेटा जाएगा। तो गाइस, जो धागे लपेटा जाता है यहाँ पर वो धागा टूटना नहीं चाहिए, टूटना अशुभ होता है, इसलिए धागे को बहुत ही सावधानीपूर्वक धागा लपेटा जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर जो धागा लपेटने की रस्म है वो भी हो जाएगी। और बस उसके बाद निकलेगी बारात, और बारात निकलने के बाद जाएगी मंदिर। मंदिर के दर्शन करते हुए हम लोग निकल जाएंगे बस के लिए। तो हमारी जो बारात निकल के जाने वाली है वो इलाहाबाद के पास एक गांव है, वहाँ पर जाएगी। तो बस यहाँ से ये जो रस्में हैं धागे वाली वो भी कंप्लीट होने वाली है। और बस इसके बाद जो है बारात निकलेगी। तो यहाँ पर जो धागा है ये मेरे जिया जी निकाल रहे थे। यहाँ पर जो धागा है उसे टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि रस्म में टूटना शुभ मानते हैं, तो इसे अच्छी तरह से पकड़ के धागा घुमाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो धागे की रस्म है ये भी हो जाएगी। इसके बाद निकलेगी बारात। तो गाइज़, यहाँ से बारात निकल के जाएगी मंदिर, और मंदिर के बाद सीधे हम लोग निकल जाएंगे बस और गाड़ी के साथ अपने इलाहाबाद जा रही है। ये हमारी बारात इलाहाबाद की लड़की है। तो बस अब ये सीधे बारात निकल जाएगी यहाँ से पूजा वगैरह करवाने के बाद। तो बस हमारा दूल्हा तैयार है, और अब यहाँ से निकलने वाली है कुछ टाइम के बाद बारात। तो ये जो धागे की रस्म है ये भी होने वाली है। यहाँ पर देखिए, जो मेरी सिस्टर है बड़ी वाली, उन्होंने माँ का रोल निभाया था, यानी मम्मी की जगह उन्होंने पूजा वगैरह करवाई थी। तो ये जो मोर है उन्होंने ही पहना था। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लाइक करें।